ओके क्लास, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का थर्ड लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ। पास पेपर के सॉल्यूशन हम कर रहे थे, तो 2019 और 18 कर लिया था। आज हम बाकी ईयर्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे नोमेनक्लेचर में और स्ट्रक्चर से नेम निकालना सीखेंगे। ये 2017 में कराची बोर्ड में क्वेश्चन आए थे जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट CH2CH, CH2CHH। तो सबसे पहले तो ये चूँकि स्ट्रक्चर कंडेंस है तो उसको ओपन अप कर लेते हैं। ओपन अप करने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, यही चीज़ है कंपाउंड। इस तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ड्रॉ कर दी। दिस इज हियर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर नंबरिंग कर दी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है वहाँ से 1 2 3 4। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट तो कोई भी नहीं है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड आपके पास जो है वो थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है। पहले तो आप पता है वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट मॉडल 4 कार्बन है, दैट इज ब्यूट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर है ब्यूट 3 इन। उसके बाद 1 पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। उस ई को कट कर देंगे तो ये ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। इस तरह से उस कंपाउंड का नाम हो गया। सही है, नाम सही निकाला। नेक्स्ट कंपाउंड है, सेकंड को देखते हैं। उसके बाद C2H5 फिर CH2 3 बार, कि C2H5 फिर CH2 3 बार, मतलब 1 2 3, ये लॉन्ग कार्बन चेन, उसका मतलब ये हो गया, ठीक है। CH2 जब भी लिखा होता है उसका मतलब लॉन्ग कार्बन की चेन चल रही है। देन उसके बाद C डबल बॉन्ड OCH, उसके बाद 3 तरफ CH3 है, तो एक CH3, दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3। आई थिंक सो कि यहाँ पर बॉन्ड जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, सॉरी 2 बार CH3, ओके अब सही है। अब इस C2H5 को भी हम और ओपन चेन में ओपन कर लेते हैं। C2H5 है ना, उसको ब्रेक कर लेंगे किस तरह, CH2 CH3 में। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर बन जाएगी। अच्छा, अब ये एस्टर बन गया है, ठीक है। ये वाली जो चेन है ना जो लेफ्ट साइड पे चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कानोएट, अल्कानोएट। और ये वाली जो चेन चलती है उसको अलग बोलते हैं अल्काइल, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी, या आइसो भी कह सकते हैं या सेकेंडरी भी कह सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं आइसो प्रोपाइल, और टोटल 1 2 3 4 5 6 है। हेक्सानोएट इसको हम कह सकते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं सेक प्रोपाइल हेक्सानोएट। तो ये एस्टर की नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बताया था ना मैंने। थर्ड उसके बाद देख लें, CH3, देन कार्बन CH3 2 बार, मतलब एक CH3 ऊपर कर दी, एक CH3 नीचे कर दिया ब्रांच में। देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH, और फिर CH3 2 बार, ठीक है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करते हैं। दिस इज हेयर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये रेडिकल्स आ गए ना, नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 1 2 3। ये फंक्शनल ग्रुप आपका है, ये है ना फंक्शनल ग्रुप कीटोन, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से भी थर्ड पर है, यहाँ से भी थर्ड पर है। फिर हम रेडिकल की बुनियाद पर देखते हैं, यहाँ से भी सेकंड पर है, यहाँ पर सेकंड पर है। अब यहाँ पर सेकंड पर 2 रेडिकल है, तो लेफ्ट साइड पे ग्राउंडिंग ज़्यादा है, यहाँ से नंबरिंग करनी ज़्यादा बेहतर है। 1 2 3 4 5। अब नेमिंग करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 पर और 4 पर, तो 2, 2, 4। 3 मिथाइल हो तो फिर ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो फिर पेंट, ठीक है। उसके बाद फिर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और थर्ड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है तो 3 ओन, और ई हटा देंगे, 2 बॉल एक साथ आ गए। तो ये 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटन 3 ओन है। सही बना था, ये गलती हो गई इसके अंदर। अच्छा चलो, फिर फोर्थ देखो, CH3 CH2 ऑक्सीजन कार्बन। अब कार्बन के साथ CH3 2 बार, एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया। फिर C2H5 को किस तरह तोड़ दे, CH2 CH3, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो बन गया ईथर। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ हो गई।
अब इसके बाद जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा पूरा का पूरा। ईथर क्यों है? ऑक्सीजन के इधर उधर लेफ्ट राइट पे कार्बन हो तो ईथर है वो, ठीक है। और अगर कार्बोनिल के दोनों तरफ अगर कार्बन तो वो कीटोन है, सही। तो ये आपका M से हो गया मिथॉक्सी, ये आपका M से हो गया मिथॉक्सी, और ये C2H5O E से हो गया इथॉक्सी। दोनों ये मिथाइल और ये इथॉक्सी, O आ रहा है ना, ये अल्कोक्सी। तो पहले क्या हो जाएगा? अच्छा नंबरिंग कर दी तो 1 2 3, 1 इथॉक्सी, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेन। चूँकि अल्कोक्सी भी एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, अल्काइल भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, हमेशा प्रीफिक्स लगता है इनका। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। अगेन लेट मी क्लियर इट कि CH3 CH2 ऑक्सीजन, कार्बन CH3 दो बार ऊपर नीचे लगा दिया, फिर C2H5 तोड़ दिया CH2 CH3 में। ये स्ट्रक्चर तो बनाना आ गया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रेड बॉक्स में बना, यही बन सकता था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सही है। अब इसके बाद 3 तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये पूरा आपके पास जो होता है दिस इज, ये जो पूरा है ना OR, ये OR है, ये जिसको अल्कोक्सी बोलते हैं। अल्कोक्सी है ना ये, तो ये C2H5O है, इसको मिलाकर अगर आप तो C2H5 है। ये C2H5O क्या होता है? इथॉक्सी। ये इथॉक्सी, ये मिथाइल, ये मिथाइल। तो पहले इथॉक्सी का नाम आ गया, फिर दो मिथाइल का नाम आ गया, देन प्रोपेन हो गया। बात समझ में आई? सारे समझ में आ गए कैसे बन गया? ठीक है, सही कर लो उसको। ठीक है, उसके बाद ईयर 2016 की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है कराची बोर्ड में 2016 में जो आया था कि C6H5 थ्राइस और CBr, ठीक है। तो ये किस तरह से बनेगा कि पहले तो ये कार्बन लगा लेंगे और इस कार्बन के साथ 3 जगह पर C6H5, ठीक है, 3 टाइम्स, और एक जगह पर इसके साथ आ गया है Br। ये स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कार्बन के साथ। अब C6H5 असल में बेंजीन का रिंग होता है, इस तरह से आप भी बना सकते थे, किस तरह से बेंजीन रिंग भी बना सकते थे। तो ये भी ठीक है, ठीक है। या C6H6 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसके पास फिर जाकर जुड़ा ना वो कार्बन के साथ। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिर्फ एक ही कार्बन है बस, क्योंकि वो सब जो है ना रिंग शेप में आए हुए हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टेट जो बन रही है वो एक ही कार्बन की बन रही है, जिसमें नंबरिंग बस 1 जा रही है। तो बाकी जितने भी हो गए ये सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये तो आप जानते हैं 20 से ब्रोमो हो गया। इसका नाम कभी नहीं सुना हमने। ये हेक्साइल रेडिकल नहीं है, ये वो C6H13 होता है। ये जो रेडिकल है ना इस तरह से जो बना होता है, दिस इज कॉल्ड फिनाइल। इसको फिनाइल कहते हैं, फिनाइल रेडिकल, ठीक है। तो ये फिनाइल है। तो अब ये हो गया, पहले ब्रोमो आ जाएगा कि 1 ब्रोमो, देन 1,1,1 ट्राई फिनाइल, देन वर्ड रूट टोटल कार्बन एक है तो मीथ, और सारे सिंगल बॉन्ड इज मीथेन। तो ये 1 ब्रोमो 1,1,1 ट्राई फिनाइल मीथेन, ये कंपाउंड है। तो थोड़ा सा टिपिकल कंपाउंड है जो आया था 2016 में। नेक्स्ट इज थर्ड है आपके पास है, सेकंड है कि C2H5O, कि ये ईथर ग्रुप आपको दिख रहा है, C2H5 लगाया, फिर O लगाया, फिर CH, देन CH3 ट्वाइस, तो एक CH3 यहाँ लगा लेते हैं, एक CH3 यहाँ लगा लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करनी है तो ये आपके पास L शेप में चल गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। और जो बाहर रह गया आपके पास, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट रह गया OR, इथॉक्सी। नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो इसका नाम आपके पास हो गया 2 इथॉक्सी, उसके बाद प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड तो N, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। सही बनाया था? नहीं, ये भी गलत हो गया। चले, सही है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करना जरूरी है, सही है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आई थिंक ये डायरेक्टली यहाँ पर कार्बन चेन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ड्रॉ कर ली। अब नंबरिंग की तरफ से आते हैं तो यहाँ पर सॉरी कंप्लीट सारे कार्बन चेन के अंदर आ जाएंगे, ओके, सही है। अब नंबरिंग करें तो फर्स्ट और फर्स्ट, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो गया। और आप जानते हैं डबल ट्रिपल में जब टाई हो जाता है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को जो है वो प्रायोरिटी हासिल होती है।
तो नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5 6 7। ये एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास। पहले दो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये C से क्लोरो, M से मिथाइल, तो ये हो गया आपके पास 3 क्लोरो देन 5 मिथाइल, वर्ड रूट टोटल कार्बन कितने 7, तो हेप्ट, उसके बाद डबल बॉन्ड 1 हेप्ट 1 इन 6 आइन, बस खत्म। सही बनाइए, यस वासिल, ओके यू हैव राइट, ओके। तो चलो ये दिस इज द करेक्ट वन। नाउ छठा है, इसको ओपन अप कर लेते हैं, ठीक है। CH है, इसको एक तरफ CH3 यहाँ, एक तरफ CH3 यहाँ। नाउ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन तीन तरफ CH3, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ऐसा ही है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट ड्रॉ हो गई, 1 2 3 1 2 3, यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है, इधर से कर लेते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नेमिंग किस तरह से कर दी जाएगी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक 2 पर, दूसरा भी 2 पर और तीसरा 4 पर। 2, 2, 4 चाई मिथाइल, उसके बाद टोटल कार्बन 5, पेंट सारे सिंगल बॉन्ड, एन, और थर्ड पर वो लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप, तो 3 ओन, और ये काट देंगे। सही बना, यस 2, 2, 4 है। 10वां है सेकंड, 10th में क्या है कि वैसे तो ओपन अप नहीं भी करेंगे तो इसका नेम बन जाएगा, ये जो आपके पास COOH है, ये इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर दें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करने के बाद नंबरिंग राइट साइड से कर देंगे, यहाँ से करीब फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, इसका जाएगा सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स जाएगा कीटोन का, ये हो जाएगा आपके पास 3 ऑक्सो, ठीक है, टोटल ब्यूट, एन 1 ओइक एसिड, ई काट देंगे। सही बनाइए, तो बस देख लें इसमें, ये 2016 के क्वेश्चंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं 2015 के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ओके, 2015 में क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि क्या क्या आंसर इसके करेक्ट है, जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, नेमिंग करनी स्ट्रक्चर से। अब से पहले ओपन अप कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, CH3 3 बार इस कार्बन के साथ, तो कार्बन नाउ CH3 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 3 टाइम्स लग गया इसके अंदर, देन CH2, देन ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, देन CH और दो तरफ CH3, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर देंगे, तो हियर इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करनी है 1 2 3 1 2 3, क्राउडिंग यहाँ ज़्यादा है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब जो बाहर रहेंगे वो आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 जगहों पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 2 और 5 पर, तो इसकी नेमिंग हो गई 2, 2, 5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन 4 ऑन, करेक्ट है भाई, 2 2 5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन 4 ऑन, सही है, ओके। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ मैं डायरेक्ट चेन ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है, ओपन नहीं कर रहा स्ट्रक्चर को। नंबरिंग राइट साइड से हो गई 1 2 3 4 5। अच्छा, थर्ड पोजीशन, अब चूंकि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स जाएगा, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे कीटोनिक ग्रुप को, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड, करेक्ट है भाई, सेकंड, ठीक है। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर है, इसको ओपन अप कर लेते हैं, CH3 CH2 3 बार, तो लॉन्ग कार्बन चेन चल जाएगी, देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH, अच्छा ऑक्सीजन के साथ फिर जो अगला कार्बन अटैच है उसके 3 तरफ CH3 के अटैचमेंट है, तो अब ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड और C डबल O है, तो ये एस्टर है, एस्टर में डबल चेन चलती है, कार्बोनिल के साथ जो चेन चलने वाली है इसको लोग बोलते हैं अल्कानोएट, क्योंकि ये इस तरह से एस्टर पहचान इस तरह से आती है, C डबल O, इससे आपके एस्टर पहचान में आ जाता है C डबल O, ठीक है। और ये जो दूसरी तरफ चेन है पूरी की पूरी, ये आपके पास क्या है, अल्काइल है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के अगर 3 तरफ रेडिकल है, 1 2 3, तो उसको हम लोग कहते हैं टर्शरी।
ये कंपाउंड हमारा हो गया अल्काइल में कौन सा है, टर्शरी, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल या टर ब्यूटाइल उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है टर्शरी ब्यूटाइल और टोटल कार्बन यहाँ 1 2 3 4 5, तो टर्शरी ब्यूटाइल पेंटानोएट, ये इसका नाम हो गया। नंबरिंग की जरूरत नहीं होती है, एस्टर में डायरेक्ट हम लिख देते हैं, लिख भी दें तो 1 करके हो जाएगा, कोई मसला नहीं। फोर्थ इसके बाद है, तो फोर्थ में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ ईथर है चूँकि, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चलेगी। उसके बाद नंबरिंग, ये आपके पास फिनॉक्सी है, ये आपके पास इथॉक्सी है, ये आपके पास मिथॉक्सी है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, नेमिंग भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से कर देंगे। तो 1 इथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, 3 फिनॉक्सी प्रोपेन, सही है। लास्ट तो बहुत इजी है, वेरी सिंपल, थोड़ा सुकून के सांस भरने के लिए आखिरी वाला आपको दे दिया गया, ठीक है। 1 1 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, बराबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या हो जाएगा, हेक्स 2,5 डाईन 3 आइन, ठीक है भाई। सो दैट्स ऑल अबाउट 2015, ठीक है। इसके बाद ये 2014 में आते हैं और 14 में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ पर क्या करें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करें, नंबरिंग कर देनी है, मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी है तो ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग कर दी, ये आगे सब्स्टिट्यूएंट बाहर रह गया। तो थर्ड पर आपके पास यहाँ पर मिथाइल लगा है, सो इट इज़ 3 मिथाइल। देन वर्ड रो, टोटल कार्बन आपके पास जो है वो 4 है, दैट इज ब्यूट। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 आइन, सही है ये 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है सेकंड है, इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन, नाउ CH3 3 बार, ये एस्टर है यहाँ पर। ये वाली चेन आपके पास हो गई पूरी अल्काइल और ये हो गई आपके पास अल्कानोएट। तो अल्काइल में यहाँ पर मौजूद है टर्शरी ब्यूटाइल, ये हो जाएगा आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल और ये 2 कार्बन है तो दिस इज इथेनोएट, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल इथेनोएट। थर्ड उसके बाद है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर दें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करने के बाद नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 1 2 फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी हासिल है और यहाँ पर आपको एक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है OH, एक आपको सब्सिट्यूएंट मिल रहा है CH3 और एक आपको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। तो हम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को जहाँ से वो करीब होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4 OH साइड से नंबरिंग होगी, राइट साइड से नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो दिस इज 2 मिथाइल, सही है। देन टोटल कार्बन यहाँ पर 6 है तो हेक्स और 4 पर डबल बॉन्ड है तो 4 इन और उसके बाद थर्ड पर फंक्शनल ग्रुप OH है, OH का सफिक्स होता है ओल, तो 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 3 ओल, सही बनाया, गलती हो गई, अच्छा। चूंकि OH यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या आएगा, मैंने वो ले लिया हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी उस वक्त लेते हैं जब इसके बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप इसके साथ मौजूद होता था। ओके, फोर्थ उसके बाद आते हैं CH3 CH2 ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर CH3 CH3 CH3, सही है। ओपन अप कर लिया चेन को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, यहाँ से 2 कार्बन इसको छोड़ दिया, यहाँ से 3 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट मिल रही है, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन एल शेप में चल रही थी, तो उसको हमने देख लिया। अब जो बाहर रह गया है वो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट बाहर रह गया और एक ये सब्स्टिट्यूएंट बाहर रह गया। ये M से मिथॉक्सी हो गया, ये E से इथॉक्सी, ये M से मिथाइल हो गया, ये E से इथॉक्सी हो गया, नंबरिंग कहीं से भी कर लिया। तो पहले तो इथॉक्सी का नाम आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, ये हो गया आपके पास C2H5O है, ये 2 इथॉक्सी
उसके बाद 2 मिथाइल, उसके बाद टोटल कार्बन 3 तो प्रोपेन। नेमिंग होगी इसकी यहाँ पर ये वाली, ठीक है। देन उसके बाद 5वें पे आते हैं और यहाँ पर अब देखते हैं कि किस तरह से की जाएगी नेमिंग। बेंजीन के अंदर है, अच्छा बेंजीन के अंदर हमने क्या लिखा है, एक चीज़ याद रखो कि हमने लिखा है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले होता है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है, फिर उसके बाद साइक्लो आता है, फिर उसके बाद जो है वर्ड रूट आता है, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, फिर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आता है। तो बेंजीन जब हम कहते हैं बेंजीन होता है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, तो हम इस बेंजीन को साइक्लो, वर्ड रूट और मल्टीपल बॉन्ड ये सब मिलाकर हम बेंजीन कह देते हैं बस। उसके अंदर साइक्लो कंपाउंड का नाम भी आ गया, वर्ड रूट 6 कार्बन भी आ गए, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी आ गए। तो बेंजीन के नाम के अंदर ये तीनों आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट बताना होता है या फंक्शनल ग्रुप बताना होता है बस, ठीक है। तो अब यहाँ से M से मिथाइल, या C से क्लोरो, या B से ब्रोमो, ठीक है। तो हमने नंबरिंग जो है वो इसलिए ऐसे कर दी कि ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए ऐसे नेमिंग कर दी। ये हो गया आपके पास 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद 4 मिथाइल और सबसे एंड में क्या आ गया आपके पास बेंजीन। तो ये आपका 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद 2016 के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 2013 में जो सवाल आए सारे कंडेंस स्ट्रक्चर तो उसको ओपन अप करना पड़ेगा सब स्ट्रक्चर्स को। तो फर्स्ट देख लेते हैं CH3 2 बार है, तो ये कह रहे हैं इसको कार्बन पे लगाया गया होगा, इस कार्बन के CH3 और CH3 कर दिया दोनों तरफ, ठीक है ना। एक तरफ ब्रोमीन कर दिया Br, देन कार्बन CHO है, मतलब C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद था, ठीक है। यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर दिया, नंबरिंग करनी है फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कर ली। 2 पर ब्रोमो भी है, 2 पर मिथाइल भी है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके नाम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और यहाँ पर टोटल 3 है तो प्रोप एन 1 अल, ठीक है, अल आ जाएगा जो कि सफिक्स आएगा इसका। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास सेकंड CH3, उसके बाद CH2 3 बार लॉन्ग कार्बन चेन चला दिया 3 कार्बन की, देन C डबल बॉन्ड O, देन कार्बन और उसके 3 तरफ CH3, एस्टर बन गया, ये एस्टर बन गया। ये लॉन्गेस्ट ये वाला चेन आपका अल्काइल और ये वाली आपकी चेन अल्कानोइड। तो अल्काइल में हमारे पास लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल और अल्कोनोइड में 1 2 3 4 5 क्या लगा हुआ है पेंटानोइड, सही है। थर्ड का क्वेश्चन में आते हैं। CH3 3 बार जो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, CH3 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 और उसके साथ OH अटैचमेंट किया हुआ है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एल शेप बना देंगे, नंबरिंग वहीं से भी कर दो 1 2 3। ये एक आपका फंक्शनल ग्रुप, ये एक आपका सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख देंगे। तो 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, वर्ड रूट टोटल कार्बन 3 तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, सेकंड पोजीशन पर सफिक्स आ जाएगा ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है CH3 2 बार एक कार्बन पे लगा है, CH3 CH3, देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोनिक ग्रुप है, मतलब कार्बन CH3 CH3 CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर देंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई, जो बाहर रह गया वो आपके ब्रांच, ये एक ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, एक ही बात है। नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 1 2 3, क्राउडिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। तो फंक्शनल ग्रुप के पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 4 ट्राई मिथाइल पेंट एन 3 ओन। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईयर 2013 कराची बोर्ड, ठीक है।